सबसे गजब वर्जन बनने का है। जुड़ो हमारे साथ चच्चा। भाई अपनी इंडियंस की लाइफ इतनी गंदी है, इतनी लो क्वालिटी लाइफ हम जीते हैं कि पूरी दुनिया को हम पे दया आती है ना। अब दया के एट दिस पॉइंट अब तो घिनान लगी है लोगों हमसे। हमारे दिमाग में जो गंदगी है, हमारी सोसाइटी में रोडों पे जो गंदगी है, उसको देख के सबको हम पे दया आती है, ठीक है। और हमें किस पे दया आती है? हमें दया आती है विजय माल्या पे। विजय माल्या पे दया आती है, हमें दया आती है सेलिब्रिटीज पे, बिलियनियर्स पे। अबे भाई, ये तू अपने 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के विजय माल्या के पे दया दिखा रहा है ना जो तू। अगर विजय माल्या सब लुट भी गया, विजय माल्या का सब भी बिक गया, तब भी वो तेरे से लाख गुना ऊपर होगा। तब भी उसको बैंगलोर वाला पेंट हाउस होगा जो तेरी सारी पुश्तें भी लाख भी नहीं खरीद सकती है। मेरे को कभी समझ नहीं आएंगे ये वो लोग जो मतलब बिलियनर्स को, $1 बिलियन कंपनीज को, सेलिब्रिटीज को डिफेंड करते हैं अपने चूतिया से घर में बैठ के। लेंटर भी नहीं होता उन घर में तो बड़ा चिल भाई। तू मर भी गया ना, किसी ने बोला मुकेश अंबानी को तेरे पे थूक दो तो जिंदा हो जाएगा, मुकेश अंबानी थूकेगा भी नहीं। और जियो को ऐसे डिफेंड कर रहे होंगे जैसे पता नहीं क्या ही है। टेंशन मत लिया करो भाई तुम इतने, ये लोग नहीं आने वाले तुम। भाई मैं जेन्युइनली शॉक हो गया था एक बार। चलो एक्टर्स के फैन, क्रिकेटर्स के फैन, यूट्यूबर्स के फैन, क्रिएटर्स के फैन, इन सब के समझ आते हैं, ठीक है, इनसे आदमी कनेक्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक। मैंने एक बार बोट पे वीडियो बनाई थी, वो स्पीकर वाली कंपनी की। मैं बहन जो चेपड़ कुछ नहीं करते, कॉपी करके बनाते थे, थोड़ी वीडियो बनाई थी। मेरे पे उस टाइम पे डी कम आए थे, पर डीएम्स आए थे बंदों के, अब बोट तेरा बाप है, तेरे को 2 बार खरीद के भेज देगा बोट। बोट के लिए मुझे गाली दे रहे थे। मुझे तो बोट के फैन बॉयज थे भाई मेरे डीएम्स में। साले बोट से पंगा मत ले, फेम मांग रहा बोट के नाम पे। मस्त है भाई लोग। भाई मैंने तो अभी देखा कि वो जो पॉडकास्ट है वो 4 घंटे का है। अब 4 घंटे तुम यूट्यूब पे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख लेते तो तुम्हारा पैकेज डबल हो जाता। नहीं लाइक फॉर रियल, ये तो हम मजाक भी नहीं कर रहा। तुम 4 घंटे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख। अच्छा, सही बात है, सही बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसलिए वो पॉडकास्ट नहीं देखा, इसलिए ना मैंने कोई मेरे से बहुत लोगों ने कहा भाई इस पे वीडियो बनाओ। मैं 4 घंटे नहीं देखने वाला। सिंपल मेरा रीजन ये था, 4 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है बैठ के मैं बैठ के पॉडकास्ट देखूं। I have better things. I have books to read. I have far better things in my own life जो मुझे कर रही हैं, that I would much rather spend or invest that time in. तुम्हारा जो तनख्वाह सैलरी तुम्हारी डबल हो जाएगी। क्या कुछ डेडली बातें करी हैं भाई ने। लोग क्यों पैसे वालों को डिफेंड करने लग जाते हैं? आई थिंक एक वाइकैरियस प्राइड आ जाती है। वाइकैरियस यानी कि कॉमनैलिटी हो गई, इंडियन, वो भी है इंडियन। तो जो प्राइड या जो अचीवमेंट शायद मेरी लाइफ में लैकिंग है, ये हो सकता है मैं वाइकैरियसली उनको साइट करके मैं फील कर सकता हूं कि शायद कहीं मैं भी या हम भी किसी स्टेटस की रेल में बहुत ऊपर हैं। ये आपको शायद उस पोस्ट में दिखेगा जहां पे लोग बहुत सारे, आप देखते हो कमेंट्स में होते हैं कि सीईओ ऑफ दिस एक्स वाई, पूरी एक लिस्ट होती है जहां पे सबने इंडियन कर रखा है और लोग पोस्ट कर रहे हैं। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि भावना काइंड ऑफ सिमिलर ही है, क्योंकि आप जो बखान कर रहे हो वो है कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडियंस की। सारे हम लिस्ट दे रहे हैं 15-20 लोगों की कि देखो भाई इन लोगों ने क्या अचीव किया है। भावना है सॉर्ट ऑफ कि ये कुछ इंडिविजुअल्स ने कुछ अचीव कर लिया है, देयरफॉर सारे इंडियंस को प्राइड फील करनी चाहिए। बट आई थिंक इसकी जितने लोगों ने भी अचीव किया है वो उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट है। श्योर वो इंडियन है, अच्छी बात है, बट वो उनकी मेहनत है, उनकी अचीवमेंट है। वो मेरे होना, यानी कि मैं एक इंडियन हूं, मेरे होने पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। मेरे अचीवमेंट्स, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी वैल्यूज, मैं जो भी प्रदान कर रहा हूं, मेरे फ्लॉज, मेरी मिस्टेक्स, मेरे एरर्स, ये चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती है मेरे होने को। गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, आई डोंट थिंक अगर मुझे कभी जिंदगी में कहीं दिखा तो मुझे हाय भी कहने वाला है कि अरे भारतीय दिख गया, सॉर्ट ऑफ व्हाट द पॉइंट ही इज मेकिंग। कि आई डोंट थिंक वो एक्नॉलेज करेंगे जिंदगी में भी कभी, जस्ट बिकॉज तुम उनसे एक रेशियल या एक रेशियल फाइबर तुम शेयर कर रहे हो। आई डोंट थिंक दे विल केयर। मुझे इस जो भी बात कही भाई ने, इसमें बहुत जहरीले, जबरदस्त गहरे पॉइंट दिखे, बहुत ही गहरे। आई थिंक कॉमेडी में एक चीज बहुत जबरदस्त क्वालिटी क्या होती है कि कभी कभी कॉमेडी बहुत ही कोर चीजों को टच कर देती है। पहली चीज क्या हो गई जो इसने बात करी है कि भारत में हम बिलियनर्स की